जब आपने वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ी ना तो ये लगता था कि पैसे गए भाई, अब की बार नहीं होना नेट। फिर आपका रिवीजन बैच आया, उस टाइम एक ये बोलते हैं ना कि राहत आई, वो वाली एक आराम से हाँ आ गया मैम का, अब तो हो ही जाएगा, मैम कराएंगी तो होगा। अ बिग थैंक यू टू मैम, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी, इंस्पिरेशन टू मी, यू कैन से यू आर अ रोल मॉडल टू मी। मैं कॉमर्स पढ़ते हुए अब में बहुत मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लगते हैं और ये लगता है हाँ ये पढ़ रखा है। और सो हाउ डिड यू लाइक द जर्नी, द आइडिया कि हम किस तरीके से कवर करते हैं, फिर रिवाइज करते हैं? ऑसम, जस्ट ऑसम। इसीलिए मैंने आपकी है ना यही एक ये बोलते हैं ना कि इंसान को देखते ही एक क्वालिटी होती है जो बहुत पसंद आ जाती है, यही वो थी। Hello everyone, my name is Bushra and welcome back to the official platform of Commerce by Bushra. So today we are having Ankita, who has qualified JRF in Commerce in December 2025 examination. So very warm welcome, Ankita. Thank you, ma'am. So Ankita, as we have like already talked also. Yes, ma'am. So what inspires you to become an assistant professor in India? Ma'am, I have searched so many jobs, लेकिन एमकॉम के बाद मेरे को कोई ऐसा पर्टिकुलर एक सॉलिड जॉब मिला ही नहीं। तो फिर मैंने देखा यूट्यूब से, मेरे को पता चला यूट्यूब से भी और कुछ रिलेटिव से भी कि यूजीसी नेट जैसी कोई चीज़ होती है, और पीएचडी और करने से अच्छा तो अगर हम जेआरएफ करके पीएचडी करें तो ज़्यादा बेटर है। और फिर साथ साथ में मेरे छोटे बच्ची भी थी, तो फिर मैंने यही सोचा एक बार नेट की प्रिपरेशन कर लेते हैं, क्या पता जेआरएफ हो ही जाए। तो फिर यूट्यूब से मैंने आपकी वीडियो देखी थी, क्योंकि पहले मैंने एक बार सेल्फ स्टडी से क्रैक किया है, उस टाइम मेरा सिर्फ नेट ही हुआ था, तो मेरे को उस टाइम नॉलेज भी नहीं थी और ये लगा था सिर्फ नेट हुआ है, इसका फ़ायदा क्या होगा। अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे तो मेरे को ये था कि पर्टिकुलर मेरे को एक अच्छी सैलरी चाहिए, थोड़ी से काम नहीं चलना, ये था। तो फिर मैंने आपकी वीडियो देखी थी यूट्यूब से और मेरे को अच्छा लगा था। फिर कहीं से मेरे को पता चला कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाओगे, तो फिर मैंने आपके लिए वो बैच ज्वाइन कर लिया। मेरे इन लॉज़ ने भी बहुत सपोर्ट किया है और मेरी मदर ने भी बहुत सपोर्ट किया है, तो फिर मैंने आपका बैच ज्वाइन किया। जितना आपने कराया तो आपके साथ साथ में करती थी, आपका पढ़ाया हुआ है ना, मतलब ये लगा लो मज़े से पढ़ते थे सब बच्चे, बहुत मज़ा आता था। और फिर जब आपने वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ी ना तो ये लगता था कि पैसे गए भाई, अब की बार नहीं होना नेट। लेकिन फिर आपने बोला था कि कुछ साथ में एंड में बहुत अच्छा प्लान है मेरे पास, तो वेट कर रहे थे हम भी कि हाँ मैम का आएगा आएगा आएगा। फिर आपका रिवीजन बैच आया, उस टाइम एक ये बोलते हैं ना कि राहत आई, वो वाली एक आराम से हाँ आ गया मैम का, अब तो हो ही जाएगा, मैम कराएंगी तो होगा। फिर आपके साथ तैयारी की और अब की बार जेआरएफ हो गया। Okay, so Ankita, like managing studies with such a young kid, how? मैम एक्चुअली माय हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव। जब मेरी क्लासेस होती थी ना तो वो इसे पकड़ते थे उनका, क्योंकि वो है होम्योपैथिक स्टोर है तो वो घर पे ही काम करते हैं। Okay. तो फिर वो पकड़ते थे, वो बोलते थे तेरे को बस अपनी पढ़ाई करनी है, मैम की क्लास कोई भी मिस नहीं करनी। मेरे इन लॉज रखते थे इसको और वो भी बहुत सपोर्टिव हैं। जब मेरी क्लास होती थी वो बेशक खाने के टाइम पे हो या किसी भी टाइम पे हो, वो ये नहीं बोलते थे कि क्लास को छोड़, वो ऐसे बोलते कि काम को छोड़ और क्लास ले। तो फिर इस तरीके से इतनी सपोर्टिव फैमिली होने के लिए कि उससे मेरा इतनी हेल्प हुई है स्टडीज़ में। Nice. So like अगर हम UGC नेट की बात करें तो सिलेबस इज लाइक ह्यूज। यस मैम। सो मैनेजिंग योर हाउस होल्ड, मैनेजिंग एवरीथिंग, पेपर 1 एंड पेपर 2 के बीच में बैलेंस कैसे आपने मेंटेन किया? मैम पेपर 1 पे तो मैंने इतना फोकस नहीं किया, क्योंकि कॉमर्स पढ़ते हुए अब में बहुत मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लगते हैं और ये लगता है हाँ ये पढ़ रखा है। और पेपर 1 का है ना, बच्चों के माइंड में एक ऐसी इमेज बनी हुई है कि पेपर 1 क्या है, हो ही जाएगा पेपर 1 तो। लेकिन है ना, अब जो नेट अपना यूजीसी नेट है, ये पेपर 1 को भी बहुत हाई लेवल पे सेट करने लगा है। तो ज़्यादा तो टाइम मैंने कॉमर्स को ही दिया है, लेकिन साथ साथ में जो पेपर 1 की क्लासेस होती थी ना, उन्हें सिर्फ मैं देखती थी, रिवाइज़ नहीं करती थी, बस हाँ मैम का देख लिया, वो समझ लिया। और पेपर 1 तो लास्ट की लगा लो 1-1.5 महीने में पेपर 1 को रिवाइज़ किया ना, तो मेन फोकस मेरा पेपर 2 पे था, क्योंकि ये लगता था कि कॉमर्स का इतना ज़्यादा सिलेबस है, कैसे हो पाएगा सब कुछ। लेकिन वही बोलते हैं कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिससे हर साल क्वेश्चंस आए हैं, तो उन पे ज़्यादा फोकस करके उन टॉपिक्स को ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी करके सिलेबस कवर किया है।
ओके, सो अंकिता, जैसे आपने मेरा कंप्लीट बैच भी आपने बोला कि आपने हाँ जी। एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया हुआ था, एंड अभी मेरे वाले प्लेटफॉर्म पे आपने रिवीजन बैच भी किया है. यस मैम। सो हाउ डिड यू लाइक द जर्नी, द आइडिया कि हम किस तरीके से कवर करते हैं, फिर रिवाइज करते हैं? ऑसम, जस्ट ऑसम। इसीलिए मैंने आपकी है ना, यही एक ये बोलते हैं ना कि इंसान को देखते ही एक क्वालिटी होती है जो बहुत पसंद आ जाती है, यही वो थी जिससे मैंने आपका ही बैच ज्वाइन किया। क्योंकि ये लगा लो, अपने एडटेक में एक टीचर तो नहीं है कॉमर्स का, बहुत सारे हैं, लेकिन एक बच्चों को है ना, एक टीचर का जब समझ में आने लगता है तो ये लगता है हाँ हमें तो इसके साथ ही जाना है, यही अपनी नैया पार लगाएगा। वही था मेरे साथ भी। मेरे को आपकी यही क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। एक तो आपका टीचिंग स्टाइल जो है वो बहुत अच्छा है। वो बच्चों को ऐसे नहीं लगता कि हम पढ़ रहे हैं, हमें ये लगता है कि हाँ आगे हम ही खड़े हैं, हम ही खुद को समझा रहे हैं, क्वेश्चन भी खुद कर रहे हैं, वो लगता है। एक तो टीचर होता है थोड़ा सा खड़ूस बोलते हैं ना, आप डांटते भी थे लेकिन आपकी डांट में वो डांट लगती ही नहीं थी, ये लगता था मैम तो मजाक में ही कर रही है। इसीलिए सो हाउ मेनी आवर्स डिड यू डेडिकेट? क्लासेस होती थी वो तो ये लगा लो रेगुलर सारी लाइव देखती थी, और रिवीजन के लिए 2x की स्पीड से देखती थी एक बार, और ये नोट्स साथ साथ में बनाती थी। जैसे आप क्लास लेते थे तो साथ साथ में नोट्स बना लियो, और लास्ट में 15-20 मिनट उन नोट्स को कवर कर लेती थी। ये लगा लो क्लासेस के अलावा 1-1.5 घंटा मैक्स उसमें हो जाता था। ये था। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था इस बार? सेकंड अटेम्प्ट। तो फर्स्ट में क्या नेट हुआ था? नेट हुआ था। ओके, सो कुछ चेंज किया था इस बारी स्ट्रैटेजी के अंदर आपने? स्मार्ट वर्क किया था। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जो आते ही आते हैं, वो ज़्यादा कवर किए थे, और इसीलिए अब की बार नेट से जेआरएफ की तरफ हो गया। नाइस। सो जैसे आपने बोला कि आपने स्मार्ट वर्क इस बारी किया था, तो डू यू फील कि कॉमर्स के अंदर जितनी हमारी यूनिट्स हैं, इनमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत कॉमनली रिपीट हो रहे हैं, या कुछ ऐसी यूनिट्स आपको लग रहा है लेटेस्ट पैटर्न के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस में रहती हैं? मैम इनकम टैक्स से तो ये लगा लो क्वेश्चन आना ही आना है। एक तो अपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं मोस्टली आता है, इनसे एक क्वेश्चन तो पक्का है। और ये नहीं कि अपने बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत सारे इंडेस हैं और IFRS भी हैं, जो रिपीटेड है ना वही ज़्यादा रिपीट होते हैं। अगर मैच ज़्यादा मेनली अब आते हैं अपने असर्शंस एंड रीज़न, वो लगते ही हैं कि बहुत आसान है, लेकिन ऑप्शंस में वो इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि बच्चा आगे वाले ऑप्शन देखता ही नहीं है, सिर्फ शुरू के 2 देखे, हाँ रीज़न सही है, दोनों सही है या एक गलत है, और फिर गड़बड़ कराता है। लेकिन अब NTA कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हो गया बच्चों के, तो वो ज़्यादा ऑप्शंस को ऊट पटांग करके वो करता है, इसीलिए ज़्यादा असर्शंस एंड रीजनिंग आती हैं। स्टेटमेंट बेस्ड अब ज़्यादा आने लगे हैं। पहले आता ना कि एक कंसेप्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। कंसेप्ट अगर हमारे क्लियर हैं तो हम स्टेटमेंट एंड रीज़न वाले क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि कंसेप्ट पहले अपनी कंसेप्ट की क्लैरिटी अच्छे से रखो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करो। नाइस। सो अंकिता, लाइक दिस इज़ लाइक अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी कि कैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई किया, फिर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया, एंड दैट टू मैनेजिंग सो मैनी थिंग्स, एंड यू आर लाइक सो कॉन्फिडेंट। आई स्ट्रांगली बिलीव यू कैन बी अ वेरी गुड असिस्टेंट प्रोफेसर इन फ्यूचर। मतलब आप बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे। सो मैनी कंग्रेचुलेशंस अंकिता, एंड आई होप आपकी जर्नी से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं हमारे जो इंस्पायर करेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you, ma'am. A big thank you to ma'am. Thank you so much for helping me in cracking JRF. Thank you so much. You are big inspiration to me. You can say you are a role model to me. मैं देखती थी, मैं आप बताते थे कि मैंने यहाँ से अपना एक छोटे से एडटेक से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, और अब आपका खुद की एक ऐप है, तो वही देख के हाँ अगर मैम कर सकती है तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मैं भी कर सकती हूँ। इसीलिए आपको देख के ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। थैंक यू सो मच अंकिता। थैंक यू मैम।